बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की प्रेजेंटेशन से आपको मालूम ही हो गया होगा कि आज की डिश हमारी क्या है। तो ये है बहुत ही ज़बरदस्त से मेमनी खाउसी की रेसिपी। और ये किस तरह बनती है, इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप मेमनी खाउसू के लवर हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बहुत मज़े की बनेगी। चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल्स नोटिफिकेशन को प्रेस भी कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिले। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया था, सबसे पहले एक पतीली की ज़रूरत होगी। इसमें हमने डाल दिया था हाफ कप के करीब ऑयल। अब जो है मैंने प्याज ली थी, उसको जो है मैंने पीस लिया था। वो पिसी हुई प्याज आप ले लें तकरीबन 1 से 1.5 अदद। और ये पिसी हुई प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि प्याज की स्मेल ख़त्म हो जाए। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, मैंने इंग्रेडिएंट्स भी जो है ना इसके लिए थे बड़ी डिटेल से, लेकिन वो मैंने वीडियो में कट कर दिए। ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी। बस हमने प्याज को फ्राई किया है। और अब जो है मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, 2 टेबल स्पून के करीब। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, पीस का तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, अब जो है ना हमने थोड़ा सी भुनाई करनी है। और यहाँ पर मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ, जिसमें मैंने 1.5 टीस्पून के करीब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1.5 टीस्पून के करीब इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला डालेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर डालेंगे। और बीच में जो है पिंक सॉल्ट है वो आप हस्बे ज़रूरत डालें। तो बड़ी डिटेल से देख लीजिए, मैंने मसाले बताए हैं। इसके बड़े मज़े के मसाले होते हैं, ये लाजमी आपने ऐड करने हैं। और इसको अब हम अच्छा सा भून लेंगे कि मसालों की जो कच्चेंद होती है ना, उसका कच्चापन होता है, ख़त्म हो जाए। मैंने ले लिया था 1 kg चिकन का ब्रेस्ट, उसको मैंने खुद कट कर लिया था, क्यूब्स में कट कर लिए थे। अब वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। शामिल करके बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। अब जी इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करूँगी थोड़ी देर तक। और तकरीबन मैं इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और थोड़े मसाले भुनने का उसको और टाइम दिया जाए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जो हूँ ना अपना होममेड टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। टमाटो प्यूरी जो है ये इसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। ये मैं जब टमाटर सस्ते होते हैं ना, जब बहुत सारी बना के रख लेती हूँ, इस पिज़्ज़ा सॉस में पास्ता वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए घर में होती है। तो वो मैंने हाफ कप के करीब इसमें डाल दी है और अच्छे सा भून लिया था। और यहाँ पर जो है मैं तकरीबन हाफ गिलास के करीब इसमें पानी डाल के कवर अप करके इसको पकने एक साइड पे छोड़ दिया है। अब बारी है इसकी कड़ी की। तो कड़ी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अच्छा, यहाँ पर ना ये दही ज़्यादा है, हमने जस्ट 1 कप दही लेनी है। हाफ कप इसके लिए बेसन लेना है, अच्छे से छान लीजिएगा बेसन। और ये जो रेड वाले बाउल में रखा ना, ये है कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क अगर आपके पास हो तो 1 कप आप वो ऐड कर लें। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोकोनट पाउडर होता है तो वो ऐड कर लें। कोकोनट मिल्क पाउडर होता है, उसको डिज़ोल्व करके ऐड कर लें। अगर वो भी नहीं है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट लें, मतलब पिसा हुआ जो खोपरा होता है, उसको 1 कप पानी के साथ जो है अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और उसका जो है पानी निथार लें। और यहाँ पे हमने ले ली थी एक पतीली, उसके अंदर मैंने डाल दिया था 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल, हाफ टी स्पून उसमें हल्दी डाल दी थी, 1 टीस्पून उसमें मिर्ची डाल दी थी और हाफ टी स्पून ही इसमें मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया था। और जो हमने ब्लेंडर में कड़ी का मिक्सचर घोला था, मतलब कि दही और बेसन को, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा स्टर करेंगे, हम इसको चलाएंगे हल्का फुल्का सा। और जो अभी मैंने आपको बताया था कोकोनट मिल्क, वो ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर। और बस अब हम इसको एक जोश आने तक इसको खुले ही पकाएंगे। और साथ में मैंने इसके अंडे बॉईल करने रख दिए हैं, इट्स ऑप्शनल, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए ये अच्छे से इसमें भाप आने लगी है। और अब जो है मैं इसको जो है कवर करके पका सकती हूँ। और इसमें देखिए मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया था, तो जब तक ये कड़ी अच्छी से पक नहीं जाती ना, तब तक हम सॉल्ट ऐड नहीं करते। यहाँ मैंने जो देखें अभी इस स्टेज पे कर दिया, लेकिन जब कड़ी जो है ना पक पक के थिक हो जाती है, आप उस स्टेज पे करें तो जो है कड़ी फटने का डर नहीं होता। मुझे इसकी आदत है इसलिए मैं डाल देती हूँ। तो बस अब मैं इसको कवर अप करके पकाऊंगी तकरीबन 30 से 45 मिनट के लिए। और इसको इसके हाल पे छोड़ दूंगी। अंडे भी एक साइड पे बॉयल हो रहे हैं, कड़ी भी एक साइड पे पक रही है, सालन भी पक रहा है, आपको सब दिख रहा है सामने। जैसे कि यहाँ पे देखें पकते पकते वो हाफ़ हो गई थी, ऊपर तक का निशान था ना, उतनी मैंने उसको रखा था और ये पक के हाफ़ हो गई है। तो इट्स मीन ये अच्छी कुक होगी। ज़्यादा इसको हमने थिक नहीं करना होता है, थोड़ी सी रनी सी होती है इसकी।
अच्छा, यहाँ पे एक काम करूँगी मैं, ये ऑप्शनल होगा। ये यहाँ पे जो सालन मैंने बनाया था ना, उसकी मैं थोड़ा सा सॉस उठा के इसमें से 2 चम्मच के करीब डाल दिया। आपने डालना है तो डालें, वरना इट्स ऑप्शनल। यहाँ पे एक फ्राइंग पैन लेंगे, इसकी चटनी बनाएंगे। चटनी के लिए मैंने 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ लहसुन डाल दिया है, और यहाँ पर 2 टेबल स्पून इसमें मैं क्रश रेड चिली डाल दूँगी। और इसमें जो आएगा थोड़ा सा जो है ना, इसमें क्या कहते हैं, चिकन पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून के करीब। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 to 3 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस की। कोई सी भी ब्रांड का आप चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसकी चटनी के लिए हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो इसको भी हम एक साइड पर रख देंगे। अच्छा, ये सारी हमारी टॉपिंग्स होंगी ना, थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है और बस कुछ ही सेकंड में चटनी रेडी हो गई। एक साइड पे तमाम चीज़ें रेडी हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, अपनी बॉईल कर लेंगे नूडल्स को। पानी पहले हमने बॉईल कर लेना, उसके अंदर हम नूडल्स को ऐड करेंगे। अच्छा, नूडल्स में जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे आपने पानी में जो है ना नमक लाजमी ऐड करना है और थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, जब ये पक जाएंगी तो आपने जब इसको ठंडे पानी से निकालना है तब भी आपने इसके अंदर ऑयल डालना है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ज़बरदस्ती देख लीजिए हमारी ये रेसिपी रेडी हो गई है। हर चीज़ यहाँ पे टॉपिंग के लिए मैंने स्लाइम चिप्स होते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से जो होते हैं, ये वो लिए हैं, और अंडे हैं, हरा धनिया है, जो चटनी रेडी की थी वो है, कैबेज है, प्याज है, चाट मसाला है और लेमन है। इन सब के साथ हम इसकी सर्विंग करेंगे और बस आपने अपने हिसाब से जिस तरह से जैसे चाहें डालें, जितना चाहें डालें, यूज़ करें और इसको एंजॉय करें। मेरी अगर आप बात माने तो आप इसको गरम गरम ही एंजॉय करें, तभी इसका मज़ा आए। चलो आपको एक प्लेट बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनेगी। सबसे पहले प्लेट में या आप किसी बाउल में ले लीजिए अपने नूडल्स, उसके अंदर आपने कड़ी ऐड कर देनी है, थोड़ी सी ग्रेवी ऐड कर देनी है। इस ग्रेवी को आप अपनी मर्ज़ी से थिक और वो रनी रख सकते हैं और ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं। ज़्यादा मसाला, थोड़ी सी चटनी डाल दी है, हरा मसाला आपने इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया और लेमन, और साथ में थोड़ी सी जो है ना ये चिप्स होती हैं वो डाल दी हमने। ठीक है, ये एक स्लाइम चिप्स होती हैं, थोड़ी सी इसके नाम से आती हैं, और तो ये अच्छी सी क्रिस्पी क्रिस्पी से रहती हैं। तो बस ये हमारी प्लेट बहुत ज़बरदस्ती रेडी हो गई है। अगर रेसिपी आप लोग को पसंद आई है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो। तो मिलती हूँ दुआ में, याद रखिएगा फिर ज़बरदस्ती मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। यहाँ बहुत ज़बरदस्त से काउस रेडी थे, आपको दिखाती हूँ। खाकर बहुत मज़ा किया था, एंजॉय किया था। ये सिर्फ वही लोग पसंद करते हैं जो इसके शौकीन होते हैं। तो आप लोग अगर इसके शौकीन हैं तो लाजमी बनाएं, अपनी फैमिली में ज़रूर खिलाएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका मेरा दस्तरखान हमेशा हरा भरा आबाद रखे और अपने हाथ से दुख से बचाए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।